देखिए कॉल सिनेरियर, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कॉल सिनेरियर के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कॉल सिनेरियर। तो जब कोई पर्सन क्या करता है, डिफॉल्ट कर देता है अपनी पेमेंट में। जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ कि द अमाउंट इज कॉल्ड अप ऑन अ पर्टिकुलर शेयर। सपोज उसका जो फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज 10 रुपी पर शेयर। ठीक है, एंड उसकी जो कॉल किया जाएगा, वो अमाउंट जो पेबल होगा वो ऐसे होगा, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है जी। तो अलॉटमेंट पे जो ड्यू होगा, सपोज वो होगा आपका 3 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आरती है। आरती ने ये शेयर लिया है और आरती से एप्लीकेशन आ गई थी, अलॉटमेंट आ गई थी, फर्स्ट कॉल आ गई थी। जब फाइनल कॉल मंगाई आरती से, तो फाइनल कॉल पे आरती ने डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दी, है ना। मतलब हमने ड्यू करी कंपनी ने उसको कि भाई आप फाइनल कॉल दे दीजिए, लेकिन आरती ने नहीं दी। तो जब आरती से फाइनल कॉल नहीं मिली, तो यानी वो जो अमाउंट था वो क्या चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हुई होगी, जब ड्यू की होगी आपने फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल ड्यू करने पे एंट्री क्या होगी? Final call account debit to share capital. Sorry, equity share capital. अच्छा, वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं। एंट्री क्या होगी? कौन सी नहीं रही तो फाइनल कॉल अकाउंट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट तो फाइनल कॉल अकाउंट पूरा का पूरा जो 2 रुपया था वो नहीं मिला। ठीक है जी। एक तो तरीका होता ही है, यानी हमने जब कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन किया है, ठीक है, और जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मैं अब बता रहा हूँ आपको। सुनिए। सर, ये कौन सा केस है जिसमें often कॉल happens that सिनेरियर some अकाउंट नहीं? shareholders fail to pay amount on allotment or call। इसने ये क्या सर नहीं बोला कि some shareholders fails to pay amount of application, ये क्यों नहीं बोला? बताइए। सर आपको दोबारा आवाज पूछना आ सर रही है? क्वेश्चन। हाँ जी, आ रही है, बोलो। सर हाँ वो हेलो हाँ, बोलो बोलो। सर, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आकाश, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो क्या कह रहे हो। आकाश, सर, हाँ बोलो आरती। जो आपने फर्स्ट केस समझाया है, ये विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट बताया है। नहीं नहीं नहीं, विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, विद ओपनिंग। ठीक है सर। एक मिनट रुकिए, वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। आकाश, अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही है आपकी आवाज। अरे बताओ भाई, आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सर हमें तो आ रही है, आकर्ष को नहीं आ रही है। आकाश म्यूट कर रखा है, बोल भी रहा होगा, मुझे लग रहा है कुछ। नहीं, मैसेज कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है वो दोबारा। ओके, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया ये कौन सा था, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये जो मैंने बताया ना, दिस इज विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी। ठीक है जी, जो केस हमने किया था ये विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये वाला जो सेकंड केस था, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि हमने इस एंट्री में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखाया है।
ठीक है, इसका मतलब दिखाया, तो इसका मतलब हमने इस एंट्री में इस कॉल सीनियर अकाउंट को ओपन किया है। ओके, अब देखिए आगे, विदाउट ओपनिंग कॉल सीनियर अकाउंट में क्या होगा, ये थोड़ा सिंपल मेथड है। इस मेथड में देयर इज नो नीड टू ओपन दी कॉल सीनियर अकाउंट। कह रहा है आपको कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। इन सच अ केस द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू द कॉल्स अकाउंट और द कॉल अकाउंट विल शो a debit balance equal to the unpaid of the call. On a subsequent date, when the unpaid amount is received, bank account is debited and the relevant cash relevant call account is credited. अब क्या कह रहा है, देखिए कि पहली चीज क्या है, इसमें आपको कॉल सीनियर अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर कॉल सीनियर अकाउंट आप ओपन नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो पैसा आपको एक्चुअली में रिसीव हुआ है सिर्फ आप उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी, द एक्चुअल अमाउंट फ्रॉम द शोल्डर इज रिसीव फ्रॉम द शोल्डर इज क्रेडिटेड टू द कॉल अकाउंट एंड द कॉल अकाउंट विल शो ए डेबिट बैलेंस इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल। अभी देखिए आपको यहाँ समझ आ जाएगा। देखिए suppose X Limited made a first call of 2 per share on its 1000 shares. आपको दिख रहा है केस? यस सर। येलो कलर से हाईलाइट करता हूं। One shareholder holding 500 share did not pay the first call, but when the company made final call of 3 per share, he paid all his areas. लेकिन उसने क्या किया, जब कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई तो उसने सारा एरिया दे दिया। इस केस को देखिए ऐसे समझे, ये एक्स लिमिटेड है मान लो, थोड़ा स्ट्रेट लिखता हूँ, ये एक्स लिमिटेड है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बताइए? 500 10,000 10,000 और फर्स्ट कॉल आपकी 2 और फाइनल कॉल है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ दिनेश ने 500 शेयर ले रखे हैं, इस 10,000 में से 500 शेयर किसने ले रखे हैं? दिनेश ने। ठीक है, तो 9,500 तो अदर ने ले रखे हैं और 500 किसने ले रखे हैं? दिनेश ने। तो टोटल हो गई जी कंपनी के 10,000 शेयर। अब क्या हुआ कि जब दिनेश से फर्स्ट कॉल मंगाई गई तो दिनेश ने नहीं पे की। ठीक है, ठीक है। और जब दिनेश से फाइनल कॉल मंगाई गई तो दिनेश ने जो अपनी फर्स्ट कॉल वाला पैसा नहीं दिया था वो भी दे दिया। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनल कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल भी मिल गई। ठीक है, तो जब अगर कॉल सीनियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री होगी, ये देखिए क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल शेयर जी कितने हैं? 10,000 है। 10,000 शेयर है, 2 रुपए की एक है तो 20,000 रुपए हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद अभी दिनेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो यहाँ पे हम कॉल सीनियर वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, सिंपल जो पैसा मिला है उसको रिसीव कर लेंगे, दैट्स इट। तो देखिए दिनेश ने नहीं दिया था यानी 500 शेयर पे देखिए टोटल मिलना चाहिए था आपको 20,000 रुपए, माइनस कर दो 500 शेयर पे दिनेश ने नहीं दिया 2 रुपए का, तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 20,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा? 19,000। तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अभी देखिए आगे, अब जब फाइनल कॉल मंगाई दिनेश से, सर एक बार ये दोबारा बताना। ओके, देखिए यहाँ पे हम कॉल सीनियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे इस वाले केस में, जितना पैसा मिला है सिर्फ उतने की एंट्री करेंगे। वो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 10,000 में से 500 शेयर पे जो दिनेश है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया आपको,
तो यानी कितने पे मिली है फर्स्ट कॉल? सिर्फ 9,500 पे। आरती, हाँ जी सर। तो 9,500 पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए के हिसाब से मिली होगी, तो 19 दूनी 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो 18 और 1 19,000 हो गया ना। यस सर। हाँ, तो आप ऐसे समझ लो या माइनस करके समझ लो। अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा था कि व्हेन द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ही पेड हिज एरियर्स। तो दिनेश ने अपना बकाया जो था वो भी पे कर दिया। तो देखिए, जब फाइनल कॉल मंगाई कंपनी ने, तो फाइनल कॉल मंगाई वही 30,000 से, 10,000 शेयर है और 3 रुपए की Yes. एक है फाइनल कॉल। 10,000 शेयर है, 3 रुपए की एक कॉल है, ठीक है फाइनल कॉल। तो आपका हो गया 10 × 3 30,000 और 30,000, ठीक है। लेकिन आप मेरे को बताओगे, कोई बता सकता है कितना रुपीस मिलेगा जब रिसीव करेंगे, तो बैंक की एंट्री करेंगे तो कितना पैसा आएगा? 31,000। 31,000। 31,000 आएगा। वेरी गुड। अब 31,000 में से जो 1,000 है वो कौन सा वाला पैसा है? फर्स्ट कॉल का। ओके, फर्स्ट कॉल का जो दिनेश ने एरियर कर दिया था वो वाला है। हाँ। ठीक है, तो देखिए आप नीचे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,000, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी इसमें से 31 में से 1,000 तो फर्स्ट कॉल का है जिसे आप बता रहे थे, ये रहा 1,000 फर्स्ट कॉल का है और 30,000 किसका है? फाइनल कॉल का। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 रुपये मिला, जिसमें से फाइनल कॉल का मिला जी 30,000 रुपये और फर्स्ट कॉल का मिला आपको 1,000 रुपये। ओके, यस सर, आ गया सर। तो यहाँ पे कहीं कॉल से नीडेड अकाउंट दिखा आपको? नहीं। लेकिन अब मैं आपको ना इसमें एक मजे की चीज बताता हूँ कि ये देखिए, जब यहाँ पे हमने रिसीव किया था तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट किया था कितने से? सिर्फ 19,000 से, दिख रहा है आपको? Yes. ये देखिए आप, 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट किया था? सिर्फ बोलो। 19,000. 19,000 से। लेकिन आप बताइए मेरे को, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने की थी? ऊपर देखिए 20,000 से थी। आपको दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया अभी? हाँ जी सर। सर, दिख रहा है। तो देखिए, डेबिट में था फर्स्ट कॉल 20,000, लेकिन क्रेडिट सिर्फ कितना हुआ? 19,000, यानी अभी भी 1,000 डेबिट है ना। हाँ। वो क्रेडिट कब होगा? जब वो पैसा आपको मिल जाएगा। ओके, यस सर। देखिए अब सेकंड केस, बाय ओपनिंग कॉल से नीडेड अकाउंट, ये हमने कर ही लिया था, तो फिर भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री ड्यू की करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। उसके बाद रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 मिला है और आपका जो कॉल सीन एरियर है वो कितना है? 1,000 है और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा डिफरेंस वो क्या है कि फर्स्ट कॉल यहाँ पे 20,000 से ही आपकी ड्यू थी और डेबिट हुई, और आपने यहीं पे 20,000 से उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब आपका फर्स्ट कॉल का जो अकाउंट है वो तो क्लोज हो चुका, लेकिन उसकी जगह कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, यानी कि जब आपको अब नेक्स्ट टाइम पैसा मिलेगा तो किसको क्रेडिट करोगे? फर्स्ट कॉल को या कॉल्स इन एरियर को? कॉल्स इन एरियर को। कॉल्स इन एरियर को। तो देखिए आप, फाइनल कॉल ड्यू होगी आपकी वही सेम एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि बैंक में आएगा 31,000, वो बात तो ठीक है, जिसमें से फाइनल कॉल का है 30,000, लेकिन 1,000 क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल लिखोगे या कॉल से एरियर करोगे? कॉल्स इन एरियर। हाँ, कॉल से एरियर करेंगे। कॉल से एरियर क्यों करेंगे? उसको रीजन है क्योंकि हमने पहले ही फर्स्ट कॉल अकाउंट को खत्म कर दिया था। 20,000 से वो डेबिट हुआ और फिर 20,000 से क्या हो गया? वो क्रेडिट। तो ये तो कैंसिल हो गया, उसकी जगह कौन सा अकाउंट ओपन हुआ? कॉल से। तो अभी हमें इसको क्लोज करना है, ठीक है जी।
देखिए वेदर द कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन और नॉट, नीचे देखिए ये यहाँ पे whether the calls in arrear account is opened or not, the amount of calls in arrear is shown as a deduction. वो कह रहा है जी आप चाहे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करें या ओपन ना करें, आप दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन करें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो कॉल्स इन एरियर है वो आपको माइनस करके दिखाना ही पड़ेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। किसको ये बात समझ में नहीं आई? बताइए सर मेरे को। ओके, अब मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। याद है आपको जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाते थे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें कह रहा है जी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कितने शेयर थे? 500 थे। 500 शेयर पे 3 और 2 5 रुपए बनते थे जी फर्स्ट और फाइनल कॉल के मिला के, फर्स्ट और फाइनल कॉल, हाँ, तो यानी कितने बनने चाहिए थे? 25। अब चाहे आपने कॉल से अकाउंट ओपन कराया या नहीं कराया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ उसने पैसा नहीं दिया, तो आप यहाँ पे फिर भी कॉल सीनियर को माइनस करके दिखाओगे। 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं दी तो ये हो गया जी 1000 रुपए, यानी आपको कितना मिला? सिर्फ। ओके, समझ में आया आपको? लेकिन सर उसमें तो मिल गया कॉल इन एरियर का। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि नहीं मिला है, फाइनल कॉल पे भी नहीं मिला है। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। तो वेदर द कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपनड, तो देखिए यहाँ पे सर इस केस में मान के चल रहे हो, इस केस में मान के चल रहे हो या फिर? मैं समझा नहीं आपका, दोबारा बोलो। जो आपने ये केस लिया है नोट्स टू अकाउंट में, इसमें मान के चल रहे हो कि नहीं मिला या फिर मानते ही ये है? नहीं नहीं, मैं बस इसी वाले केस में मान के चल रहा हूँ कि नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आगे देखिए। On the liability side of the balance sheet and this account is closed when the amount of arrear is received. तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये रिसीव हो जाता है तो इस अकाउंट को क्लोज कर देता है, ठीक है। ये रहा, अमाउंट इज क्लोज व्हेन द अमाउंट ऑफ एरियर इज रिसीव्ड और द रिलेवेंट शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब ये फॉरफिटेड क्या है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है वाला पॉइंट। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। क्लियर, कतई क्लियर। एंट्री पूछूंगा मैं, ध्यान रखना आप लोग। हाँ जी, ठीक है, अभी आते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। आप मेरे को बता सकते हो इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे कंपनी देगी इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर देगा कंपनी को? इन्वेस्टर देगा। इन्वेस्टर देगा। ओके, अच्छा, कॉल्स इन एडवांस है, एडवांस मतलब उसने पहले ही पैसा दे दिया सारा, अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल भी दे दी, फाइनल कॉल भी दे दी, तो अभी इंटरेस्ट कंपनी देगी या इन्वेस्टर देगा? कंपनी देगी। कंपनी देगी, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अभी कॉल्स इन एरियर की बात चल रही है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन देगा ये देखते हैं। तो द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी क्या है, ऑथराइज्ड है इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कॉल्स इन एरियर पे, और उसका जो रेट होगा क्या होगा, स्पेसिफिक रेट होगा, जो कि किस में मेंशन होना चाहिए? एओए में। किस में मेंशन होना चाहिए? आर्टिकल्स में। हाँ, आपका जो एओए है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है जी। एओए,
फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। और कब से होगा ये? ड्यू डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ड्यू डेट थी जी 15 जनवरी, ठीक है। अब 15 जनवरी को ड्यू डेट थी, उसने नहीं दिया पैसा, तो इसके बाद जितने भी दिन उसने नहीं दिया उतने दिन का क्या लगेगा जी? इंटरेस्ट लगेगा। बट इफ द आर्टिकल इज साइलेंट, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मैंने आपको बताया था, अगर कंपनी के केस में कोई चीज साइलेंट है, आर्टिकल या एमओए, तो कौन सा रूल लगता है जी? टेबल एफ वाला। टेबल एफ लगता है, शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000। जैसे आपका पार्टनरशिप में होता था ना, पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोला उसने, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, और रेशियो जो है 1:1 का होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चीजें जैसे वहां होती थी, वैसे यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे टेबल एफ का रूल लग जाता है, शेड्यूल 1। टेबल एफ शेड्यूल 1 में जो बातें लिखी है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो वहां पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट लगा होगा, पॉलिसी नीडर पे लिखा होगा, वही लगेगा, ठीक है। ओके। यस सर। According to which interest shall be charged at a rate not exceeding 10% per annum। और जो टेबल है वो क्या कहती है? कितने से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते? 10% से। 10% से। यस, नॉट एक्सीडिंग 10%। क्या पर एनम या पर मंथ? पर पर एनम। एनम। पर एनम। However, the directors have the right to waive the payment of interest wholly or in part। लेकिन कह रहा है कि जो डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी के, उनके पास अधिकार होता है, राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं? वेव ऑफ कर सकते हैं। वेव ऑफ मतलब होता है माफ कर देना, ठीक है। वो चाहे तो माफ भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट का पैसा है ना, वो कह देंगे मत दो, या कहेंगे कि इसमें से आधा दे दो, या इतना दे दो, या इतना दे दो, ठीक है। तो उनके पास पूरा राइट होता है। ओके। यस सर। ठीक है। अभी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। कांग्रेचुलेशन। वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और सिलेबस में है ही नहीं तो हम क्यों बेकार में। समझ में आ गया ना आपको क्या था? सर इसका एंट्री भी बता दो ना। अरे एंट्री आप बताओगे, मैं बताऊंगा? अब इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो एंट्री क्या होती है बताओ आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी वो क्या नाम? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, है ना। और फिर उसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, खत्म। एरियर अकाउंट। ओके। तो ये तो था जी आपका, जब आप मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाली बात थी। अभी 5 मिनट रह गए हैं और आप लोग दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है चंद्रा लिमिटेड ने इशू किए हैं 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%। तो बताना कितने रुपए होगा प्रीमियम पर शेयर? 5 रुपए। यस। पर शेयर कितना होगा? 5 रुपए। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोइज। एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 45, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपके भैया का तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए? 105 होना चाहिए ना। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। और प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो आपका होना चाहिए 105, ठीक है। अब मुझे मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मेरे को, ठीक है। आकर्ष आप बताओ मेरे को कि ये 105 आ रहा है टोटल? पहले टोटल करो इनको, 25, 45 और 35। सर
यस बोलो। सर। सर हाँ बोलो आरती। इसमें बताया तो है ही नहीं कि किस में इंक्लूड है प्रीमियम। हाँ तो आप बताइए, अगर नहीं बताया तो किस पे मानेंगे? एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में मानेंगे भैया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे मानेंगे सर। वेरी गुड, अलॉटमेंट पे मानेंगे, अलॉटमेंट पे। हाँ भैया अलॉटमेंट। अरे कहाँ गया? सर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं यही तो पूछने वाला था आकाश से, आप लोगों ने पहले मुद्दा छेड़ दिया। अच्छा सर बच गया आकाश। चले, तो ये हो गया जी 105। तो अभी कह रहा है जी एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर रिसीव हुई है? 14,000। 14,000 शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपको, और सारी की सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है? यस सर। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और सारा पैसा मिल गया है आपको, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर पे? 200। 200 शेयर। 200 शेयर पे, है ना? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा या मैं बताऊं? बोलिए। हो जाएगा। हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन मेरे को करके दिखाओगे, सेंड कर दो। आप लोग सेंड ही नहीं करते हो कुछ। क्वेश्चन किया करो तो मेरे को 1-2 पीडीएफ बना के भेज दिया करो, सर हमने इतने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, ताकि मेरे को श्योर हो जाए आपने कर लिया। चलिए मैं इसकी एंट्री पूछूंगा आपसे, बाकी स्टार्टिंग की एंट्री नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ मैं पूछूंगा फाइनल कॉल वाली एंट्री, ठीक है? फाइनल कॉल वाली एंट्री मेरे को करण बताएगा। करण नहीं, करण रहने दो, आप रहने दो। मेरे को बताएगा, बताइए सोनम। सोनम आप बताओ, इसकी फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, ड्यू की और रिसीव की बताओ। एक मिनट से कम का समय बचा है, जल्दी बताइए। आपको आवाज आ रही है मेरी सोनम? लग रहा है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मैसेज में, चलो रहने दो, आप रहने दो, फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। दिनेश आप ही बता दो। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बस ड्यू बस की। रुक जाओ, बस रुक जाओ। अगली एंट्री बताएगी रिचा, रिसीव करने की एंट्री रिचा बताएगी। अब रिचा को भी आवाज नहीं जा रही है। सर आपकी आवाज थोड़ी हैंग कर रही है बस। रिपीट हो रही है सर, जब से कह रहा था मैं। यार वो रिपीट पता है क्यों हो रही है? डबल एक्चुअली ज्वाइनिंग कर मैंने रखा। इस पे आपके फोन भी नाम लगाया के हुआ दो है। दो आ रखे हैं ना यहाँ पे। रुकिए मैं करता हूँ।